we studied in the first class, in the last lecture, about ecosystem, about the basic fundamentals of ecosystem, today we are going to discuss the next part. अब बेसिकली होता क्या है, अगर हम फूड रिलेशंस की बात करते हैं, फूड रिलेशंस बिटवीन वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फूड रिलेशन क्या है? सबसे पहले हमारे पास है सन। सन से मिलती है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज करते हैं प्रोड्यूसर्स। अभी हमने बात की कि प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद में आते हैं हमारे पास हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स एनिमल्स वो हैं जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स पे फीड करते हैं। हर्बीवोर्स के बाद हैं हमारे पास कार्निवोर्स। कार्निवोर्स एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स पे फीड करते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में हमारे पास आते हैं इससे बड़े कार्निवोर्स एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है। एक और वैरायटी है एनिमल्स की जिनकी हम बात करते हैं, जो है ओमनिवोर्स, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पे फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये सब जो हैं ये सब इंक्लूड होते हैं कंज्यूमर्स में। अब हम जब डीकम्पोजर्स की बात करते हैं, तो डीकम्पोजर्स की हमने बात की थी कि दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो अब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसर्स में जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, अब या तो डीकम्पोजर्स सीधा ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करेंगे, ठीक है, जब वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में या ये फीड करेंगे हर्बीवोर्स एनिमल्स के ऊपर, या ये फीड करेंगे कार्निवोर्स के ऊपर, या ये फीड करेंगे आपके ओमनिवोर्स एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स का रोल आप खुद देख रहे हो कि कितना ज्यादा है हमारे लिए, कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं आपकी कंज्यूमर्स की क्लासिफिकेशन की। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे फीड ऑन, ठीक है। अभी हमने एक बेसिक आइडिया लिया था, अब हम उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। जो एनिमल्स फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर एंड प्लांट प्रोडक्ट्स के ऊपर, दे आर नोन एज हर्बीवोर्स एनिमल्स, ठीक है। और ये वो एनिमल्स हैं जो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं या फॉर ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। इसीलिए इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो काउ, शीप, गोट्स, डियर, रूट एंड सीड ईटिंग बर्ड्स, बटरफ्लाइज, हनीबीज और स्मॉल फिश, ये सब आपके हर्बीवोर्स हैं बिकॉज ये डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। उसके नेक्स्ट है हम बात कर रहे हैं कार्निवोर्स की। कार्निवोर्स एनिमल्स वो हैं जो ईट खाते हैं फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स एंड they are dependent upon primary consumers for their food, ठीक है। तो इनको हम इसीलिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लॉयंस, टाइगर्स, लार्ज फिश एक्सेट्रा। अब इसके बाद में हम बात करें, एक और वैरायटी होती है जिनको हम टर्शरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, जो कि वो एनिमल्स होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्नेक्स, आउल्स एक्सेट्रा। अब हम ओमनिवोर्स एनिमल्स की बात करें तो ओमनिवोर्स दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स पे फीड करते हैं, ठीक है। दे कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स। अब इसकी एग्जांपल्स हैं क्रोज, बियर्स एंड ह्यूमन बींग्स। लास्ट वैरायटी, लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स में हमारे पास है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या है? अब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि क्लीन अप करते हैं सारे एनवायरनमेंट को बाय ईटिंग डेड ऑर्गेनिजम्स, उनको हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं,
ठीक है। अब यहाँ तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लेवल पे आ सकते हैं या ये टर्शरी कंज्यूमर्स के लेवल पे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोज, वल्चर्स एंड जैकल्स। नेक्स्ट अभी हमने बात की थी कि जो स्कैवेंजर्स हैं वो डेड मैटर के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, और उनको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ताकि और मिनरल्स रिलीज करते हैं जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब आगे सवाल आता है कि क्या सारी चीजें ब्रेक डाउन हो सकती हैं? क्या और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो सारी चीजों को ब्रेक डाउन कर सकते हैं? तो नहीं, वो सब चीजों को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो इसीलिए सब्सटेंसेस को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंसेस छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ डीकम्पोजर्स, उन सब सब्सटेंसेस को बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब किन चीजों को वो तोड़ सकते हैं, वो उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं जो कि प्लांट और एनिमल ओरिजिन की होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल पेपर, क्लॉथ एक्सेट्रा सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की बात करते हैं, तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन नहीं कर सकते जिनका, ठीक है, उन सारे सब्सटेंसेस को बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। इसके अंदर आपके मेटल्स, प्लास्टिक सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, फॉर एग्जांपल टिन, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपके आ गए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब हम बात कर रहे हैं, एक बेसिक आइडिया है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके पास एयर है, वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है एंड सॉइल है, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि एयर जो है, एयर की सबसे पहले बात कर रहे हैं। एयर सबसे पहली चीज है कि मिक्सचर है ऑफ वेरियस गैसेस, ठीक है। अब सबसे पहला कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन कंपोनेंट्स हैं एयर के, ये वो दो गैसेस हैं दैट सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। अब अगर आप पूछोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत सबसे ज्यादा ग्रीन प्लांट्स को पड़ती है, बिकॉज अगर ग्रीन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगी तो वो अपना खाना नहीं प्रिपेयर कर सकते थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का क्या रोल है? ऑब्वियसली हमें पता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि प्लांट्स फिर कंज्यूम करके अपना खाना बनाते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन, अभी हमने बोला कि एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है, एंड ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन देते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट पार्ट हमने किया एयर का। सेकंड है सनलाइट। सनलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा सनलाइट का क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। इंटेंसिटी मैटर करती है सनलाइट की, ठीक है, कि कितनी इंटेंसिटी से सनलाइट पड़ रही है। और मैटर करता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कितनी देर तक रहती है सनलाइट, ठीक है। तो हमने बात की थी ग्रीन प्लांट्स की,
उनको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत है। सारे एनिमल्स डिपेंडेंट है अपॉन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड, आइदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो सनलाइट जो है इट एक्ट्स एज अल्टीमेट सोर्स of all energy for all the living organisms. ठीक है, अब इसके बाद में प्रोडक्टिविटी जो है कि जो इनका सारा साइकिल होता है, जो प्लांट्स एनिमल्स का सारा साइकिल होता है, वो सब डिपेंडेंट होता है सनलाइट के ऊपर कि कितनी लेंथ है डे की, ठीक है, दिन कितना लंबा है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, एंड बाकी एनिमल्स जो हैं दे आर ऑन एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम। फॉर एग्जाम्पल आउल, ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स जो नाइट टाइम के दौरान एक्टिव होते हैं इनको हम नॉकटर्नल एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए भी इनको भी दिन और रात का पता सनलाइट की वजह से चलता है, ठीक है। तो सनलाइट का रोल हर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वाटर की। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है ह्यूमन बॉडी का इट इज मेड अप ऑफ 60 to 70% ऑफ वाटर, ठीक है। अब प्लांट्स के लिए भी वाटर की बहुत वैल्यू है बिकॉज प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, टू प्रिपेयर देयर फूड। नेक्स्ट अगर वाटर के और बात करें हम तो वाटर क्या एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी। इसके अंदर मीडियम ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड इवन वेस्ट मटेरियल्स, सब चीजों की मूवमेंट के लिए वाटर एक बहुत नेसेसरी चीज है, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि वाटर का और रोल कहाँ है। वाटर इज ऑल्सो गुड फॉर गुड एंड एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन, बिकॉज वाटर की कमी में सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे तो प्लांट्स भी नहीं बनेंगे। अब वाटर के और यूजेस की अगर हम बात करें तो वाटर एक्ट करता है एज हैबिटेट फॉर many organisms like seahorse, whale, shark, fishes and even plants जैसे कि water lily, lotus, etc. इन सब के बाद में नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी क्या है कि बेसिकली इट इज अ क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स amount of water vapors present in the atmosphere. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट होता है एट अ गिवन टाइम कि उसकी क्वांटिटी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी का क्या रोल है? ह्यूमिडिटी अफेक्ट करता है द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया। ठीक है, इसके बाद में लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट फैक्टर है हमारे पास सॉइल। अब सॉइल हमें पता है क्या होती है, टॉप मोस्ट लेयर है ऑफ अर्थ सरफेस जिसके अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन रॉक पार्टिकल्स और इसके अंदर आ गए आपके मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसके साथ साथ में सारी डेड बॉडीज मतलब डीकम्पोज्ड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब आपकी इंक्लूड हो जाती है सॉइल के अंदर। ठीक है, और सॉइल का क्या यूज है? इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। इसके अलावा सॉइल इज द होम फॉर मैनी एनिमल्स। अब एनिमल्स कौन कौन से जो सॉइल में अक्कर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल स्नेल्स, earthworms, ants, etc. Okay everyone, this will be all for today's lecture. If you liked the video, please kindly click on other video links as shown on your screens. Please like, share, comment and subscribe to Education World EW channel, YouTube channel, and click on the bell icon to get all the latest notifications. I'll see you in the next class. Thank you.